हाय व्यूअर्स, आपको वेलकम करता हूँ एक नए चैनल ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर। और इस चैनल पे अब हम डिस्कस करेंगे कि यूएई में न्यू रूल्स आए हैं वीज़ा के, और वो न्यू रूल्स क्या हैं और उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आपको पता है कि यूएई में वीज़ाज और डिफरेंट गवर्नमेंट वर्किंग्स के ऊपर बहुत कंटिन्यूसली और बहुत क्विकली चेंजेस होती रहती हैं। और कुछ चेंजेस है जो कुछ अर्से पहले अनाउंस की थी यूएई गवर्नमेंट ने, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। अब फ्रॉम 3rd of October दे हैव इम्प्लीमेंटेड दैट, और उन्होंने अब डिफरेंट कैटेगरीज निकाली हैं। ऑनेस्टली ये चेंजेस बड़ी ज़बरदस्त चेंजेस हैं जो अब इन्होंने की हैं, और इसमें अब इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। पहले हम क्या होता था कि हम आते थे और जॉब्स के लिए सर्चिंग करते थे, एंड देन वो 1 मंथ वीज़ा, 2 मंथ्स वीज़ा, 3 मंथ्स वीज़ा, इस तरीके से रहता था। अब वो जो घूमने आ रहा है उसके लिए जो टूरिस्ट है वो भी एक ही सेम वीज़ा पे आ रहा है, और जो जॉब सर्चिंग के लिए आ रहा है वो भी सेम वीज़ा पे आ रहा है। लेकिन अब इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया, जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया है और दोनों चीज़ों को अलग कर दिया है। तो अब इसमें हमारे पास 4 तरह की वीज़ा स्टेटस हैं, या वीज़ा बेसिकली अलाउ कर रही है यूएई गवर्नमेंट। इसमें सबसे पहले आपके पास वर्चुअल वर्क वीज़ा है। हम इसके बारे में डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। फिर इसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा है। मैं ऑलरेडी आपको बताया कि अब उन्होंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। प्लस 5 ईयर ग्रीन वीज़ा है, और गोल्डन वीज़ा है। तो अब हम इस पे वन बाय वन फिर हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल वर्क वीज़ा के बारे में, और देखते हैं कि इसकी क्या डिटेल है। अब वर्चुअल वर्क वीज़ा जो है, ये 1 साल के लिए आपको इश्यू किया जाता है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वंस यू आर अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा, आपको विद इन यूएई होना लाजमी है। चाहे आप वर्क वीज़ा पर हों या आप किसी और कैटेगरी में हों, बट आपका यूएई में प्रेजेंट होना उस वक्त पे लाजमी है। तो उसके बगैर आप नहीं कर सकते। ये वीज़ा बेसिकली उनके लिए है जो कि रिमोटली काम करना चाहते हैं यूएई के अंदर, और उनके जॉब का नेचर ऐसा है कि वो रिमोटली काम कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना, हाउ डू वी अप्लाई फॉर दिस वन, उसके लिए सेम प्रोसीजर है। उसके लिए आपको आईसीपी की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, और वहाँ के ऊपर सर्विस टैब में क्लिक करेंगे आप ईच एंड रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप्स के ऊपर। देन आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आएगा वर्चुअल वर्क रेजिडेंसी परमिट का, और उसके अंदर में आपको स्टार्ट सर्विस करनी पड़ेगी। जब आप ये एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा, जस्ट लाइक कि आपकी फुल नेम और आपकी अदर इंफॉर्मेशन। ये इंग्लिश अरबिक दोनों लैंग्वेजेस में वहाँ पे कवर होता है। पर्सन इन्फॉर्मेशन में आपकी नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन और मैरिटल स्टेटस, ये सारे रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा यूआईडी नंबर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास आपकी वीज़ा के ऊपर नॉर्मली ये मेंशन होता है, तो वो यूआईडी नंबर रिक्वायर्ड होगा। ऑफ कोर्स आपको जो टूरिस्ट वीज़ा इशू हुआ हुआ ऑलरेडी, उसके ऊपर ये नंबर आप आपसे एक्वायर कर सकते हैं। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे, और ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद वहाँ पे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो आपसे फीस मांगेगा। वो फीस पे करने के बाद आप कि ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली सबमिट हो जाएगी। अब आपका बेसिकली क्वेश्चन होगा कि उसमें फीस क्या है। तो वर्चुअल वर्क पे जो वीज़ा कॉस्ट है वो बेसिकली 250 दरहम है, और इसमें बेसिकली जो रिक्वेस्टेड फीस है वो 100 दरहम है, इशू फीस 100 दरहम है, ई सर्विस फीस 28 दरहम और आईसीपी फीस 22 दरहम है। तो ऑल टुगेदर ये 250 दरहम है। इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपकी कलर फोटोग्राफ, प्लस आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो भी आप यहाँ पर होंगे उसको कवर कर रहा होगा, आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट रिजल्ट, आपका प्रूफ ऑफ वर्चुअल वर्क आउटसाइड द यूएई, और आपका सैलरी सर्टिफिकेट। अभी जो सैलरी सर्टिफिकेट है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपका सैलरी इट शुड बी अराउंड $3,500, और अगर आप उसको धर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज़ 12,855। तो आप ये तो समझ लीजिए कि 13,000 धर्म तक की आपकी सैलरी हो तो आप वर्चुअल वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिकली मोटी मोटी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ जॉब सर्चिंग के लिए आते हैं, दैट इज़ जॉब सीकर वीज़ा। ये जॉब सीकर वीज़ा किस तरह मिलेगा और इसकी क्या डिटेल है, लेट्स गेट इनटू दैट। नाउ इन जॉब सीकर वीज़ा आपको पहले रिक्वायर्ड होता था कि आपको स्पॉन्सर वीज़ा निकाले एंड देन आपको सेंड करे, एंड देन आप उस पर ट्रैवल करें, या आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करे, आप उस पर ट्रैवल करें। अब ये जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली इस लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया है। अब आप अपना वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और खुद इसको
अपने वीज़े को एक्वायर कर सकते हैं। इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। इसमें 3 कैटेगरीज़ क्या हैं? एक 60 डेज़ वीज़ा है, ये सारे वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा हैं। सो अगर आप एक दफ़ा एंटर हो गए एंड देन किसी भी रीज़न की वजह से आप एग्जिट कर जाते हैं, देन यू कैन नॉट एंटर इनटू द कंट्री विदाउट द न्यू वीज़ा। तो फिर आपको दूसरा वीज़ा लेना पड़ेगा। तो दूसरे वीज़ा के बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। तो अब इसमें 3 कैटेगरीज़ इन्होंने बना दी हैं। एक कैटेगरी है जो 60 डेज़ वीज़ा है, दूसरी कैटेगरी जो 90 डेज़ वीज़ा है और तीसरी कैटेगरी है जो 120 डेज़ वीज़ा है। अब हम बात करेंगे कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए। तो फिर अगेन हमें आईसीपी की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे आपको सर्विस टैब नज़र आएगा और उसके अंदर ई-चैनल रेज़िडेंसी एंड सिटीज़नशिप का टैब होगा, आप उस पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे ले जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म में अगेन आप एप्लीकेंट की जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका रिलीजन, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करेंगे। यूआईडी नंबर देंगे, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि यूआईडी नंबर आपके वीज़ा के ऊपर बेसिकली मेंशन होता है। आपको यहाँ के ऊपर एड्रेस देना पड़ेगा कि आपका एड्रेस कहाँ है, आप इनसाइड और आउटसाइड यूएई कहाँ के ऊपर स्टे करेंगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जिसमें आपका पासपोर्ट कॉपी, कलर फोटोग्राफ या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अभी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स है, इट शुड बी अटेस्टेड। ये एक अटेस्टेड होना चाहिए और अटेस्टेड की अगर आप वीडियोस देखेंगे आपको पता होगा कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और एम्बेसीज से जो है वो उसको अटेस्टेड करवाना पड़ता है। इसके अलावा आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि अब आप यहाँ पे ड्यूरिंग दैट पीरियड, अगर फॉर एग्जांपल आप 60 डेज़ की वीज़ा के लिए जॉब सर्चिंग के लिए आ रहे हैं, तो आपको या तो होटल की रिजर्वेशन दिखानी पड़ेगी या आपको रेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा। उसी पीरियड का आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस उस पीरियड को जो कवर कर रहा होगा। रिटर्न टिकट की कॉपी आप दिखाएंगे। आपका अकाउंट स्टेटमेंट सर्टिफाइड अगेन होना चाहिए और आपकी अपनी कंट्री की नेशनल आईडी होना चाहिए। आप इंडिया से आ रहे हैं, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, आपका अपना नेशनल आईडी कार्ड वहाँ के ऊपर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद अब आप उनकी पेमेंट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसकी पेमेंट कितनी करनी होगी। तो जो 60 डेज जॉब सीकर वीज़ा है उसमें आपको 1495 इन टोटल पेमेंट करनी होगी। जो 90 डेज का है वो 1655 की पेमेंट होगी और जो 120 डेज का वीज़ा होगा वो 1815 धर्म की पेमेंट आपको करनी होगी। तो ये बेसिकली डिटेल थी जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से। अब नेक्स्ट कैटेगरी में बात करते हैं ग्रीन वीज़ा के से रिलेटेड। ग्रीन वीज़ा क्या है और इसको हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो चलें बात करते हैं ग्रीन वीज़ा के ऊपर। ग्रीन वीज़ा जो है ये बेसिकली 5 इयर्स के लिए इशू किया जाता है और ये आफ्टर 5 इयर्स सब्जेक्ट टू द रिन्यूअल होगा। इसमें एडिशनल बेनिफिट अदर देन दैट कि 5 इयर्स का है, उसके अलावा इसमें एडिशनल बेनिफिट क्या है कि आप स्पॉन्सर कर सकेंगे अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को और जब ये वीज़ा कैंसिल होगा तो कैंसिल होने के बाद आपको फर्दर ग्रेस पीरियड मिलेगा, मतलब आप 6 मंथ्स तक कंट्री के अंदर स्टे कर सकते हैं। ग्रीन वीज़ा में 3 कैटेगरीज बेसिकली उन्होंने फर्दर बनाई हैं। एक ग्रीन रेजिडेंसी फॉर द स्किल्ड वर्कर्स है, एक फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है एंड ग्रीन रेजिडेंसी फॉर द इन्वेस्टर्स और द पार्टनर इन अ कमर्शियल एक्टिविटी है। तो ये 3 एक्टिविटीज़ बेसिकली इन्होंने रखी है। इसके बाद प्रोसीजर आ जाएगा कि आपने अप्लाई करना कैसे करना है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप GDARFA की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे एंट्री परमिट्स पे क्लिक करेंगे, एंट्री परमिट सर्विसेज पे, और उसके बाद वहाँ न्यू एंट्री परमिट फॉर द ग्रीन रेजिडेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ के ऊपर आपको सारी कैटेगरीज मिलेंगी, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इशूइंग एंट्री परमिट फॉर ग्रीन रेजिडेंसी हाई स्किल वर्कर फॉर एग्जांपल आप चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप स्टार्ट सर्विस कर देंगे। ये सारी एप्लीकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपकी एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस होगा, ये सब जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करेगा, जिसमें आपकी कलर फोटोग्राफ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिलेगी, जिसमें आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट एफिलिएटेड हैं विद GDFRA तो फिर आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी आपसे रिक्वायर्ड करेगा, और वर्क परमिट इफ यू आर वर्किंग एट अ कंपनी एफिलिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम मोहरे कहते हैं, उसके साथ एफिलिएटेड है तो आपको वर्क परमिट भी शो करना होगा। ये करने के बाद आप उनको पेमेंट कर देंगे। अब
पेमेंट की बात रही कि जी पेमेंट कितनी है, तो ग्रीन वीज़ा जो है उसकी जो कॉस्ट है ये इनसाइड द कंट्री अगर आप देख हैं तो आपको एडिशनल 650 दिरहम पे करने हैं। अदरवाइज इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 1450 दिरहम के करीब है। और जो लास्ट चीज़ है वो है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, बट लेट्स सी सम ऑफ इट्स डिटेल आल्सो। अब गोल्डन वीज़ा आपको में से ज़्यादातर को मालूम ही है कि ये 10 इयर्स के लिए है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप आउटसाइड द कंट्री मोर देन 6 मंथ्स भी रहते हैं तो ये वीज़ा आपका कैंसिल नहीं होगा। नॉर्मली आपका ये होता है कि अगर आप जॉब वीज़ा पर हैं या किसी और वीज़ा के ऊपर हैं और वो आपका मोर देन 6 मंथ्स आप आउटसाइड द कंट्री स्टे करते हैं तो वो वीज़ा फिर आपका कैंसिल हो जाता है या आपको उसको दूसरे प्रोसीजर से गो थ्रू करना पड़ता है। लेकिन इस वीज़ा में अच्छी बात ये है कि 6 मंथ से ज़्यादा अगर आप बाहर रहते हैं तो उससे इस वीज़ा के स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर्स कर सकते हैं, और इवन अगर किसी जो एप्लीकेंट है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में भी ये फॉर 6 मंथ्स वैलिड रहता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि इस वीडियो के अंदर जितने ये नए रूल्स आए हैं वीज़ा के, इसको सब कवर अप करें, और इंफॉर्मेशन जो सोर्स है तो उसको ऑथेंटिक ज़रिए से लें। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है और उसकी जो सोर्स है वो बेसिकली हमने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फर्दर वीडियोस देखते रहिए। और फॉर अ टाइम बीइंग, इट्स गुड बाय फ्रॉम हियर।